Hello student, today we will start another lectures of straight line। बच्चे आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे स्ट्रेट लाइन का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा बच्चे आज क्या, यहाँ पर रहेगा पहला टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल अल्फा with given line। तो बच्चे ये हमारे पास है, यहाँ पे तो हेडिंग हमारे पास ये है कि एक लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है कब, जब ये गिवन लाइन है बच्चे, इसकी इक्वेशन दी होगी कोई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। और इसके साथ क्या बना रखा बच्चे ने, एंगल अल्फा, इस लाइन के साथ इन्हें एंगल अल्फा बना रखा है। और ये किसी पॉइंट क्या हो रही है बच्चे, x1, y1 से पास हो रही है। तो हमने इन्फॉर्मेशन यही है कि लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। ये क्या बना रहा है बच्चे, इसको L जो लाइन है बच्चे, ये जो गिवन लाइन है, सपोज करिए L1 गिवन लाइन है, L1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और ये गिवन लाइन है तो बच्चे इसकी इक्वेशन हमें डेफिनेटली क्या होगी, गिवन में होगी। और इसके साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा बच्चे, क्या पता ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, क्या पता ये लाइन हमारे पास क्या हो सकती है बच्चे, ऐसे भी हो सकती है, गिवन लाइन ये भी हो सकती है, तो ऐसे भी एंगल यहाँ पर बन सकता है बच्चे। तो L1 और L2 जो होगी बच्चे, ये क्या है हमारे पास, गिवन वाली लाइन है। और L वाली लाइन की ब्लैक कलर की जो लाइन बना के बच्चे, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो बच्चे मेरे पास इसमें क्या है, इस लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है बच्चे इसमें, कि पॉइंट होने चाहिए बच्चे, पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक हो गया। सेकंड चीज, इसका स्लोप पता होने चाहिए बच्चे। स्लोप कैसा आएगा, यहाँ पर तो कोई एक्स एक्सिस का एंगल दिया नहीं है, तो हमें ये तो दिया है बच्चे ये एंगल इसके साथ कितना बना रहा है, बट ये स्लोप तो नहीं होगा इसका, tan थीटा लोगे तो अगर आप, तो ये जो इंक्लिनेशन इसके साथ है बच्चे, यहाँ से हमें थीटा मिल गया ये, तो और इस वाली लाइन से हम इसका क्या निकाल लेंगे बच्चे, इस वाली से इसका स्लोप निकाल लेंगे। सपोज करो m1, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, m2। तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चे, एंगल बिटवीन टू लाइन निकाल लेंगे। थीटा पता है हमको, इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप हम ऐसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, tan थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइन, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बच्चे इससे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह हमें क्या दिया, यहाँ पे अल्फा भी दिया है, m2 हमें निकालना है, m1 दिया है बच्चे, यहाँ से m2 एक अननोन है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे से यहाँ से क्या जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, इसका स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे। कौन से पॉइंट स्लोप फॉर्म बच्चे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, करेक्ट। तो ये है बच्चे, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे आज क्या निकालते हैं यहाँ पे, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी निकाल लेते हैं बच्चे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। इसी के नीचे हम इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चे पैरामीटर्स के फॉर्म में आएगा। इसमें एक पैरामीटर होगा हमारे पास, तो ये पैरामीटर अभी तो हम पहली बार देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, हम आगे जाके पैराबोला, एलिप्स और बच्चे सर्कल में इसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन को। तो हम इसका बेस यहाँ से हल्का सा स्टार्ट करते हैं। तो पैरामीटर्स के फॉर्म में एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चे यहाँ पे, तो हमने कहा सपोज हमें इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चे, एक लाइन है, ये है बच्चे, ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, और किस पॉइंट से पास हो रही है बच्चे, यहाँ पे सपोज करो ये एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है। तो हमें क्या करना है बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी नहीं है, इस लाइन की इक्वेशन तो हमें पर निकल जाएगी बच्चे, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमको यहाँ पे x1 और y1 पॉइंट पता है बच्चे। यहाँ पर सपोज करो ये क्या हमारे पास a पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप सॉरी इंक्लिनेशन पता है थीटा, तो इसका tan ले लेंगे बच्चे, तो tan थीटा ले लेंगे तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। अभी हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है बच्चे, हम एक पॉइंट यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं, P करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो ये P पॉइंट क्या करेगा बच्चे, इसमें मूव करेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कैसे मूव करने चाहिए, ऐसे मूव करने चाहिए कि हमेशा इस लाइन का स्लोप क्या हो, सेम हो, तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो जो पॉइंट P है बच्चे, हमने क्या कहा, A पॉइंट x, ये लाइन इससे पास हो रही है, अगर हम ये पॉइंट P पे जाना चाहते हैं तो बच्चे यहाँ से कितनी डिस्टेंस, r डिस्टेंस में अगर सपोज करो ये पॉइंट P है हमारे पास,
यहाँ से कितनी डिस्टेंस में, r डिस्टेंस में पॉइंट P है, तो हमने P पॉइंट को कैलकुलेट करना है बच्चे। तो मेन टारगेट इसमें ये है कि एक इक्वेशन, एक लाइन दे रखी है आपको, इस पॉइंट से पास हो रही है और वो एंगल कितना बना रही है, एक्स के साथ थीटा बना रही है। तो हमसे बोलेगा कि इससे r डिस्टेंस में आप क्या निकालो, एक पॉइंट P निकालो जो इससे r डिस्टेंस है बच्चे। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखते हैं यहाँ पर, अगर ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चे, हम पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थीटा है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चे। अगर हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ये r पता है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, यहाँ पर ए बी और p हो गया बच्चे। इन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, आर कॉस थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे मेरे पास, यहाँ पे आर कॉस थीटा के बराबर आ गई, ये आर कॉस थीटा हो गई। और अगर ये डिस्टेंस निकालो तो बच्चे ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ इस चीज़ को। यह पहला वाला क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं बच्चे यहाँ से। तो हमारे पास ये निकाल दिया हमने, क्या अब बी, हम यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ पे बीपी निकालते हैं बच्चे। बीपी कैसे निकलेगा, बीपी अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से बीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, पीबी इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा। तो मुझे दो वैल्यू मिल गई बच्चे सॉरी, यहाँ पर मिल गया मुझे आर साइन थीटा भी मिल गया। तो मुझे आर कॉस थीटा ये मिल गया, आर साइन थीटा ये मिल गया बच्चे। तो मैं अब करूँगा कि एक्चुअली अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ पर जाना है तो बच्चे मैं कितना डिस्टेंस चलाऊँगा, यहाँ से x1। अगर मुझे यहाँ डिस्टेंस ये डिस्टेंस जानी है बच्चे x, तो किसके बराबर गया हूँगा मैं, जो x डिस्टेंस है कितना, पहले मैं x1 चलाऊँगा, फिर मैं कितना चलाऊँगा यहाँ से r cos थीटा। तो मैं कितना चला बच्चे, x1 प्लस r cos थीटा, ये चले गया। सिमिलरली मुझे अगर ये y पे जाना है तो बच्चे मैं कैसे जाऊँगा, पहले मैं ये डिस्टेंस चलाऊँगा, ये कितना है यहाँ पे y1 के बराबर है ये वाली डिस्टेंस, तो ये भी कितनी हो जाएगी y1, और ये कितना हो जाएगा r cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये y इक्वल टू हो जाएगी बच्चे y1 प्लस r साइन थीटा। तो ये मेरे पैरामेट्रिक इक्वेशन है बच्चे। जनरली यही हमारे पास क्या होते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो मुझे x पॉइंट पे चलना है तो पहले मैं x1 डिस्टेंस चलूंगा, फिर ये वाली डिस्टेंस चलूंगा, तो ये r cos थीटा के बराबर है बच्चे। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये वाली डिस्टेंस अगर y में जाना तो ये y1 हो गया, ये r साइन थीटा। तो y में पहुंचने के लिए मुझे कितना चलेगा, y1 प्लस r साइन थीटा, ये चलना पड़ेगा। यही हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है बच्चे, x और y यहाँ पर जो लिखा हमने। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और रिलेशन मिलता है, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ बच्चे, जो अच्छी दिखे, तो इसको आगे ले आओ, x माइनस x1 इक्वल टू कितना हो गया, r cos थीटा। यहाँ से x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, ये r हो गया। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन से देखेंगे तो हम क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, r साइन थीटा। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, r आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज करो, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, दोनों इक्वल टू r है, तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 1 एंड 2 से देखो ये किसका है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या है बच्चे, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ये r के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन है बच्चे। ये अब हम याद कर लेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक्चुअली में ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दोनों वर्जन को हमने एक साथ कनेक्ट किया। तो बच्चे एक्चुअली में ये हमारे पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है बच्चे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकाल दी, ये है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसे पॉइंट था हमारे पास, स्लोप था, डायरेक्ट भी आ जाती, इससे भी आ जाएगी बच्चे। देखो एक्स क्या होती है एक्चुअली में, अगर मैं यहाँ पर और आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर देखो, अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी तो मैं किससे निकाल सकता था, पॉइंट पता था और ये स्लोप पता था, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता बच्चे क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह क्या रहता है, टेन थीटा इक्वल टू x माइनस x1 हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी आ जाएगा बच्चे। देखो अगर मैं इसको यहाँ भेजता हूँ तो हमारे पास क्या है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो बच्चे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
ये x माइनस x1 यहाँ आ जाएगा बच्चे, इक्वल टू y माइनस y1। तो इसको ये बच्चे कितना हो गया, टेन थीटा आ जाएगा ये, इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। तो इसको आगे लिख लेते हैं बच्चे, y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाए, m के बराबर x माइनस x1। यही तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी तो बच्चे इससे तो ये इक्वेशन भी निकल जाएगी। तो हमने इतना बड़ा क्यों किया, हमने एक्चुअली में क्या किया, इक्वेशन नहीं निकाली, इक्वेशन तो है स्ट्रेट लाइन की, लेकिन हमें किससे बेनिफिट देगा बच्चे, हमें यहाँ एक्चुअली में क्या करना होगा कि हमसे बोलेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये, अच्छा एक लाइन है बच्चे जो किस पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1 से पास हो रही है, और वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। तो हमसे बोलेगा कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस में हमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे बच्चे, ना कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। लाइन की इक्वेशन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो ये इक्वेशन आती है और इससे भी यही आ रही है। बट हम इसको यूटिलाइज किस फॉर्म में करेंगे, हम इसको यूटिलाइज एक r डिस्टेंस में एक पॉइंट है बच्चे, उसको कैलकुलेट करने में करेंगे। तो मैंने आपको ये कर लिया, बता दिया बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अब हो सकता है क्या पता हमारे पास, जैसे लाइन की इक्वेशन निकाली हमने बच्चे, सॉरी ये लाइन है बच्चे, इसकी इक्वेशन वो निकालना है r डिस्टेंस में पॉइंट। तो सपोज करो ए पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर था x1, y1, अब r इससे ऊपर को भी हो सकता है बच्चे, और r इससे क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो r हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उससे डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं है, तो बच्चे हमें r क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस में भी आएगा बच्चे, आ सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है r, क्योंकि आपको r डिस्टेंस ऊपर को भी हो सकता है बच्चे, पॉजिटिव भी हो सकता है अगर ऊपर को बड़ा हो गया तो, और नीचे को इस पॉइंट से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है बच्चे। जब हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है तो इसका मीन्स हमें r डिस्टेंस में ऊपर को भी कोई पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है, नीचे को भी कोई पॉइंट कैलकुलेट करना सकता है, इसलिए हम r को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस भी लेंगे बच्चे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चे, कब यूटिलाइज करना है r डिस्टेंस में एक पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, ये हमने निकालना है, मेन इक्वेशन हमारे पास ये है बच्चे, आपको ये ध्यान रखना पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या है। ठीक, तो बच्चे आज का हमने क्वेश्चन भी नोट कर लिया। वैसे मैं क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं था, बट हमने एक इक्वेशन देखी थी बच्चे आगे, उसके बेस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट ये, बच्चा हमें एक स्ट्रेट लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है आपको, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, -2 से ये पास हो रही लाइन की इक्वेशन एल, और इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन। ये वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही बच्चे, ये 60 डिग्री बना रही। जो मैंने आगे आपको फर्स्ट जो हेडिंग डाली थी, हमने क्या डाली, इक्वेशन ऑफ लाइन एल की निकालनी है जो मेक्स एन एंगल अल्फा किसके साथ, गिवन लाइन के साथ। वही चीज हमें यहाँ पर दे रखी है बच्चे, ये एक लाइन हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, ये हमें लाइन गिवन है। तो हमसे क्या बोल रहा है, इस लाइन एल की इक्वेशन आप निकालो। कब निकालो बच्चे इस लाइन एल की इक्वेशन, जब ये पॉइंट 3, -2 से पास हो रहा है और ये 60 डिग्री बना रहा है किसके साथ, ये गिवन लाइन के साथ। तो हमने क्या कहा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें क्लियर है बच्चे, हमें यहाँ पर कितना पता होना चाहिए, इस पे एक पॉइंट पता होना चाहिए और इसका स्लोप पता होना चाहिए बच्चे, यानी इसका इंक्लिनेशन पता होना चाहिए किसके साथ, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ बच्चे। ये इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, कुछ बच्चे इसको भी डायरेक्ट tan 60 करते हैं, तो बच्चे बहुत रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इस लाइन के साथ बना रहा है एक्स एंगल, एक्स एक्सिस तो इसको पता ही नहीं कितना एंगल बनाएगा। तो हम इसका एंगल तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें ये भी पता है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलता है, tan थीटा इक्वल टू m2 - m1/1 + m1 m2 से बच्चे। तो हम इसका स्लोप क्या माने, m2 मान लेते हैं बच्चे, और इसका स्लोप क्या माने यहाँ पे m1 हम इससे निकाल देंगे बच्चे, कैसे निकालेंगे, y = mx + c के फॉर्म में, वहां से हम m निकाल देंगे इसका स्लोप, m1 इससे निकल गया, एंगल पता है तो m2 निकल जाएगा बच्चे यहाँ से। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √m2 - m1/1 + m1 m2। सही है। tan थीटा कितना दे रखा है बच्चा आपको, यहाँ पर tan 60 डिग्री दे रखा है, m2 कितना दे रखा है बच्चा आपको निकालना है। अच्छा m1 हमने नहीं निकाला, इसको निकाल लेते हैं बच्चा, यहाँ पर कितना है, √3x + y = 1। तो y इक्वल टू कितना जाएगा बच्चे, माइनस का √3x + 1। तो ये क्या कंपेयर कर लेंगे बच्चे, y = mx + c से। तो m यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, √3 के बराबर। तो बच्चे यहाँ पर m1 कितना आ गया, -√3। तो हमने इस लाइन से क्या निकाल लिया, स्लोप, और ये एंगल पता है तो इसका स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे बच्चे। तो m1 कितना बताया हमें, √3 बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये 1 प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1 माइनस रूट थ्री इंटू m2। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चे कितनी, रूट थ्री, इक्वल टू कितना हो गया m2 प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री m2। तो बच्चे मॉड है, मॉड हटेगा तो हमने बोल रखा क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो प्लस माइनस रूट थ्री इक्वल टू कितना हो गया है m2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री m2 आएगा बच्चे। अब एक बार हम यहाँ पर प्लस लेंगे बच्चे, एक बार क्या लेंगे हम यहाँ से माइनस लेंगे बच्चे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, प्लस माइनस रूट थ्री इक्वल टू m2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री m2 आया बच्चे। तो हम यहाँ से एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं बच्चे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से m2 प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री m2। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, कितना आएगा ये, रूट थ्री माइनस थ्री m2 इक्वल टू m2 प्लस रूट थ्री बच्चे। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया बच्चे, तो m2 इक्वल टू इधर आएगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 4m2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो m2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 0 आ गया बच्चे। एक स्लोप तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। एक स्लोप कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, तो हमने कहा था ना कि एक लाइन क्या बता 60 डिग्री इधर से बना सकती है, 60 इधर से भी बना सकती है बच्चे, ये वाली लाइन। तो हमें आइडिया नहीं है तो हमने क्या कहा, इसलिए यहाँ पर दो स्लोप निकल के आ रहे हैं बच्चे। तो m2 ये आ गया। दूसरा अगर नेगेटिव के साथ लेंगे तो बच्चे यहाँ पर माइनस रूट थ्री आ जाएगा, m2 प्लस रूट थ्री अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, ये 1 माइनस रूट थ्री अपॉन m2 बच्चे इंटू m2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो एल करते हैं बच्चे, कितना आएगा, माइनस का रूट थ्री प्लस रूट थ्री और रूट थ्री कितना हो गया, 3m2 इक्वल टू m2 प्लस रूट थ्री, ये आ गया बच्चे। इसको इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, 2m2 इक्वल टू कितना जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 रूट थ्री, तो बच्चे इससे ये कट जाएगा तो m2 इक्वल टू कितना आ गया, रूट थ्री। तो एक स्लोप हमारा रूट थ्री आ गया बच्चे, एक कितना आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे हम पहले यहाँ से करेंगे, 0 स्लोप का मतलब क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे, इफ एल इज ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक्स एक्सिस को भी कट करना है बच्चे इसने आगे जाके। एक्स एक्सिस को कट करेगी कैसे पता चलेगा, इसका स्लोप 0 आ गया। इस स्लोप 0 का मतलब ये है कि जो ये लाइन आएगी बच्चे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला स्लोप हम कैंसिल कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करा, आपको पता चल गया बच्चे, क्योंकि आगे जाके एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी इस स्लोप की वजह से, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। ये कैंसिल आउट, तो हम इसको हम अप्लाई करेंगे बच्चे। इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन L1 L की बच्चे, इक्वेशन क्या, y माइनस y1, y1 कितना है यहाँ पे 2 है बच्चे, इक्वल टू m कितना यहाँ पे रूट थ्री, x माइनस x1 कितना है बच्चे यहाँ पे 3 हो गया बच्चे। ठीक हो गया, ये पॉइंट है हमारे पास x1 और y1। यहाँ पर आपने रख दिया y प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रूट थ्री एक्स माइनस थ्री रूट थ्री आ गया बच्चे। तो इसको आप कहाँ लाओ, कैसे ऑप्शन कैसे मैच कर रहे हैं, इसको आप इधर ले आओ बच्चे, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस रूट थ्री माइनस टू। कोई ऐसा ऑप्शन है, सब आगे ले गए बच्चे, तो सबको आगे ले चलो। माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस थ्री रूट थ्री प्लस टू इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चे, ये हमारे पास मैच कर रहा है, ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बच्चे ये करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बस हमें लाइन एल की इक्वेशन निकालनी, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप नहीं है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है बच्चे, तो आप इसे कॉपी करें। डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट बच्चे। तो यानी हमें इसमें क्या करना है, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी बच्चे। एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट, कितनी डिस्टेंस ये है बच्चे। तो जनरली ये हमें एक लाइन गिवन होगी, यहाँ पर क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें गिवन होगी बच्चे। हमसे बोलेगा एक पॉइंट भी यहाँ पर गिवन है, P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो इससे इसकी डिस्टेंस बताओ बच्चे, ये पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस बताओ बच्चे। तो जहाँ पर डिस्टेंस बतानी, सपोज करो मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूँ, x, y मान लेता हूँ बच्चे। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ से, किसी पॉइंट से d डिस्टेंस पे अगर मैं कोई पॉइंट निकालना है तो बच्चे मैं क्या लगाऊंगा इसमें, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और वो पॉइंट जो निकालूंगा x, y वो ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे।
तो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो इसका मीन्स वो इस एक्स और वाई को मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो जो मैं एक्स और वाई निकालूंगा वो मैं इस लाइन के ऊपर रख दूंगा, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे बच्चे मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चे फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन बच्चे, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है लाइन की, अभी मैंने बताया था x माइनस एक्स वन अपॉन क्या होता है बच्चे r cos थीटा, r क्या यहाँ पर d है बच्चे, नहीं सॉरी x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू d मैंने यहाँ लिख दिया था बच्चे, जब कंबाइन करके लिखा था आगे। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे बच्चे। तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया d, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, ये डी एक्स वन प्लस डी कॉस थीटा आ जाएगा बच्चे, ये यहाँ चले जाएगा और ये उधर चले जाएगा बच्चे। ये हमने आगे भी निकाला था, इससे भी हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू डी, तो ये यहाँ चले जाएगा बच्चे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई वन प्लस डी कॉस थीटा, ये आ गया बच्चे। अब ये x कॉमा वाई किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर x कॉमा वाई लाइज ऑन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे बच्चे, x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो x1 के बच्चे कितना जाएगा a, x की वैल्यू कितना जाएगा बच्चे ऐसे x1 प्लस डी कॉस थीटा प्लस d, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे यहाँ से y1 प्लस डी कॉस थीटा, सॉरी ये साइन थीटा होगा बच्चे, d साइन थीटा, ये आ गया बच्चे प्लस c इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, क्या आएगा ax1 प्लस ए डी कॉस थीटा प्लस ये कितना आएगा बी वाई वन प्लस बी डी साइन थीटा इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चे कांस्टेंट वाले को उधर ले, सॉरी ये डी जो डी वाले हैं उसको इधर रखूंगा, बाकी टर्म को उधर भेज दूंगा क्योंकि हमसे डिस्टेंस निकालनी है। तो ये और ये इधर ही रहेंगे बच्चे, कितना आएगा ए डी कॉस थीटा प्लस बी डी साइन थीटा, ये यहाँ ही रहा, इसको उधर भेजो बच्चे, माइनस का ए एक्स वन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी उधर जाएगा तो बच्चे कितना आएगा माइनस का बी वाई वन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी उधर जाएगा तो बच्चे माइनस का सी वन हो जाएगा। तो इनसे कॉमन क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बचा बच्चे, ये कितना आ गया माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से डी निकाल लेंगे, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे माइनस का ए एक्स वन माइनस का बी वाई वन माइनस का सी अपॉन कितना आ गया बच्चे ए कॉस थीटा बाय प्लस बी साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया फाइनली, जो डिस्टेंस आया बच्चों कितना आ गया माइनस का ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये हमारे पास ये आ गया बच्चे। अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है बच्चे, ये कहाँ से निकाल सकता हूँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर गिवन है बच्चे, क्या ये लाइन की इक्वेशन गिवन है तो मैं इसे स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप ही टेन थीटा होगा, उसको हम ट्रायंगल में रख के कॉस थीटा और साइन थीटा निकालेंगे बच्चे। तो यहाँ पर से हम स्लोप निकालेंगे, क्या है गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, यही हमारे पास क्या होता है बच्चे ये स्लोप होता है। एम इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे माइनस का ए बाई बी, तो टेन थीटा कितना हो गया बच्चे यहाँ से माइनस का ए अपॉन बी, ये m1 आ गया बच्चे यहाँ से, सॉरी m1 कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, m2 कितना आ जाएगा बच्चे m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन, क्यों क्योंकि ये इसका स्लोप आया, इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चे माइनस वन के बराबर। यहाँ पर m2 कितना आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी इंटू माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया बच्चे m2 इक्वल टू कितना आ गया b अपॉन ए, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब इसको यहाँ पर बच्चे हम ट्रायंगल के अंदर रख देते हैं, ट्रायंगल के अंदर रखेंगे तो ये कितना आएगा थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया b अपॉन ए, m2 ही क्या होगा यहाँ पे, अच्छा किसी को आइडिया नहीं आ रहा तो m2 कितना होगा टेन थीटा ही तो होगा, स्लोप ही तो है इस लाइन का, तो कितना हो गया b अपॉन ए हो जाएगा बच्चे, ये कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा हमें यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा हटाने हैं तो वहां से रख देते हैं बच्चे d इक्वल टू माइनस का ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी अपॉन ए, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ लोग, ए अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बी अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं बच्चे, कितना आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ से, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी कितना आ गया बच्चे, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट बचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कितना टाइम कट जाएगा बच्चे, ये इससे रूट टाइम कट जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आया वो कितना है, डी इक्वल टू, तो जो लास्ट डी इक्वल टू आया बच्चों कितना आया, माइनस का मॉड लगा देंगे बच्चे, माइनस के चक्कर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ये क्या होगा रूट से रूट टाइम कट जाएगा, तो कितना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा बच्चे अंडर रूट टाइम। तो ये हमारे पास फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है बच्चे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कैसे याद करना है, अगर ये पॉइंट है इससे डी डिस्टेंस पर अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो ये x1 और y1 पॉइंट है बच्चे इनके ऊपर रख दूंगा। देखो x1 को यहाँ पर रख दिया ए एक्स वन, y1 को यहाँ पुट कर दिया बी वाई वन प्लस सी एज इट इज रहा मॉड अपॉन अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बच्चे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। तो आप इसका क्या ले लें, यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लें बच्चे। हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं बच्चे। ये हमने क्या निकाला, किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाल दिया बच्चे। अब हम क्या निकालेंगे, ये क्या बोलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चे। अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उससे उसके जो फुट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं बच्चे। तो हमें अगला नया टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं, क्या होगा नया टॉपिक, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारे पास बोले गए पॉइंट है यहाँ पे x1, y1, इससे आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है लाइन की। तो हमें क्या कर रहा है बच्चे, किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो बच्चे, इसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ क्या है बच्चे, यानी इसको कोऑर्डिनेट बताने हमें यहाँ पे किसके पी से ड्रॉ किए तो एक एक कोऑर्डिनेट बताने बच्चे। तो हम इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए बच्चे क्या होगा, ये अगर इससे कितने डिस्टेंस में बच्चे, ये डी डिस्टेंस में अगर है तो हमें अभी पता है बच्चे यहाँ पर क्या होगा, एक एक कोऑर्डिनेट जो बताने हमें यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, पहले हम यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म से थोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन लिख देते हैं, बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है बच्चे, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, r कितना है यहाँ पे d है बच्चे। तो d डिस्टेंस हमें पॉइंट निकालने, तो बच्चे हमें क्या करना है, यहाँ से डिस्टेंस तो हमारे पास ये है बच्चे, डिस्टेंस कितनी देर की हमें ये है, तो डिस्टेंस अभी हमें कैलकुलेट भी करके हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं बच्चे। अब भी हमने इससे पहले निकाला था बच्चे cos थीटा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0, तो बी वाई इक्वल टू यहाँ से माइनस ए एक्स प्लस सॉरी माइनस सी हो जाएगा बच्चे, तो y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी, ये m1 आया बच्चे माइनस ए अपॉन बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस लाइन m2 का स्लोप चाहिए, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होगा -1, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं। तो m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे, माइनस ए अपॉन बी, m2 इक्वल टू -1, -1 से -1 कटा बच्चे, m2 इक्वल टू कितना है यहाँ पे b अपॉन a। तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया बच्चे, ठीक है, इस लाइन का स्लोप आया था, यानी m2 इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पे b अपॉन a, यानी यही क्या है हमारे पास tan थीटा है बच्चे। tan थीटा ही स्लोप होता है, इसको आप डायग्राम में रख दो, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा आ जाएंगे बच्चे। सपोज करो ये थीटा है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चे, b अपॉन a ये हो गई, तो हमारे पास ये कितना है बच्चे, यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा की वैल्यू बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर रखते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन कितना हो गया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू
y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी। ऐसे रहने दो बच्चे, ये वाली चीज़ यहाँ चले जाएगी, ये वाली चीज़ भी यहाँ चले जाएगी बच्चे। तो क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए प्लस ये वाली चीज़ भी ऊपर चले जाएगी, क्या आएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट यानी 1 माइनस वन वाई वन अपॉन बी हो जाएगा बच्चे इक्वल टू डी। तो आप क्या करोगे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेके हम यहाँ भेज देते हैं और डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है बच्चे पहले से, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन ले लेता हूँ एक्स अपॉन ए प्लस वाई सॉरी एक्स नहीं बच्चे यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन ये वाली चीज़ बच्चे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आके कहाँ चले जाएगी यहाँ से डिनोमिनेटर में चले जाएगी। तो क्या हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू रख देते हैं बच्चे जो हमने अभी पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था। तो हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी इक्वल टू क्या होगा इस पॉइंट को इसके ऊपर रख दो बच्चे, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट इनको एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं हम। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये एक स्टेप दो स्टेप और कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस नहीं इक्वल टू है बच्चे सॉरी ये इक्वल टू में है यहाँ पे इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे हम डी कैसे निकालेंगे उस पॉइंट को इसके ऊपर रखेंगे बच्चे, क्या आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या आएगा बच्चे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो इस फॉर्मूले का डी का है और यहाँ पर अंडर रूट ऑलरेडी हमारे क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास पहले से भी था बच्चे ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन क्या आ गई बच्चे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए नहीं सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे क्या आएगा खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बच्चे डिस्टेंस है बच्चे, कौन सी डिस्टेंस है ये अरे सॉरी ये इससे क्या आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चे, किसके कोऑर्डिनेट आएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बच्चे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस ए के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चे, कैसे आएंगे यहाँ से एक्स वन वाई वन हमें पता है पॉइंट, ए बी सी हमें पता होगा बच्चे जो लाइन दी होगी। तो बच्चा क्या है यहाँ पे हम एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो एक्स की ये वैल्यू नोन है ये भी नोन है, तो यहाँ से इधर भेजेंगे तो एक्स की आएगी, ये भी नोन है ये भी नोन है, इससे कंपेयर करेंगे तो वाई आएगा। एक्स और वाई कहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। तो ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्मूला है, अदरवाइज और तरीके से भी आते हैं बच्चे। दूसरा तरीका क्या है उससे थोड़ा लॉन्ग हो जाता है कि एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे पॉइंट पता है, इसका स्लोप ढूंढ लेंगे बच्चे, इससे इसका स्लोप आएगा परपेंडिकुलर से इसका स्लोप आ जाएगा। तो दोनों लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो वो इससे भी आ जाता है और इससे इजी रहता है बच्चे। कैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो हमें सिंपल बात है, हमें याद कर लिया हमने बच्चे, इसमें एक्स और वाई यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बच्चे। आई होप सभी को ये समझ में आ जाएगा। अब सभी आप इसको क्या कर लें एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। फॉर्मूला हमारे पास बच्चे क्या कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे सेम फॉर्मूला वही है, जैसे ये हमारे पास क्या था यहाँ पर पी के पॉइंट है x1 y1 ये बच्चे, इससे d डिस्टेंस में हमारे पास क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बच्चे। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकाल लिए थे अभी हमने a जो हमने फॉर्मूला बताया था बच्चे, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये पता है। तो बच्चा हम यहाँ पर से क्या करेंगे, अब इमेज के पॉइंट निकालने तो वो कितने दूर में होगी, इतने ही डिस्टेंस क्या होगी बच्चे यहाँ पे पी डैश में इसकी क्या बनेगी इमेज बनेगी, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं बच्चे। तो ये कोऑर्डिनेट या फिर एक्स कॉमा वाई मान लो इसको। तो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जो ये डिस्टेंस है बच्चे इसकी डबल डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, जो अभी हमने निकाला था किसका कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाले थे बच्चे, का फॉर्मूला क्या था एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू बच्चे यहाँ पर कितना आएगा माइनस भी आता, सॉरी इसमें मैं पहले भूल गया था शायद, इसमें
तो डायरेक्ट उसमें आप माइनस भी लगा लेना बच्चे। यहाँ पर माइनस भी आता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या आ गया बच्चे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सॉरी अंडर रूट नहीं आता इसमें, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चे। ये हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है बच्चे, किसका है कोऑर्डिनेट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बच्चे। लेकिन इमेज का क्या होगा, इमेज का कुछ नहीं करना है, इसी को डबल कर देना बच्चे, बस 2 से इंटू कर देना है बच्चे इसको हमने। तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चे, इमेज के आ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है बच्चे, यहाँ तक इमेज के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। वैसे तो हम इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस लाइन की इक्वेशन हमें दी है, ये पॉइंट दिया है बच्चे, इससे इसका स्लोप निकालेंगे इसका, फिर m1 m2 -1 रखेंगे तो बच्चे परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे बच्चे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें पता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चे। जितनी ही डिस्टेंस में बच्चे यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पॉइंट है उतनी डिस्टेंस में इसकी इमेज जाएगी। तो बच्चे ये और ये पता चल गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे बच्चे। ऐसे भी आता है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाती है। डायरेक्ट मेथड ये है बच्चे, बस इसमें आगे से माइनस लगाना है। इससे पहले भी लेक्चर में मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर में माइनस लगाना भूल गया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा बच्चे। ये हो गया यहाँ तक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, अदरवाइज आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास क्या, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बच्चे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे क्या होगी बच्चे, यहाँ पे डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बच्चे, यहाँ पे लेट लाइन L1 बच्चा हमारे पास कितना जाएगा, ax1 प्लस by1 x प्लस by प्लस c लिख लो बच्चे, यहाँ पे c1 लिख लेते हैं, यह आ गया। L2 लाइन जो होगी बच्चों क्या होगी, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, पैरेलल लाइन में बच्चे एक खासियत है इसकी, क्या है स्पेशलिटी, क्या है कि x के कोफिशिएंट और y के आगे जो कोफिशिएंट होता है बच्चे वो सेम होता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हमें देख के ही पता चल जाता है ये लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन। जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरी हो जाएगी बच्चे क्या, यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ए बी यहाँ पर C1 C2 अलग अलग है, लेकिन x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी बच्चे इन दोनों लाइन के बीच में। सपोज करो बच्चे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे एक लाइन क्या है L1 है, ये लाइन क्या है मेरी L2 है। तो इसके बीच बच्चे अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट P से इनकी डिस्टेंस निकालता हूँ पहले, ये क्या हो जाएगा, सपोज करो मैंने क्या करा है, 0 ओरिजिन से ले लिया बच्चे, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरी D2 है बच्चे, और इस पॉइंट से इस वाली डिस्टेंस कितनी है इसकी, D1 है। तो अभी हमें पता है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, हमने अभी लिख रखी है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। इस वाली लाइन की भी इक्वेशन लिख रखी है बच्चे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हमें पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, क्या होता है बच्चे, ये d2 इक्वल टू क्या लिख रहा था, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रख दो बच्चे। तो x की जगह हम 0 रख देंगे, y की जगह भी हम क्या रखेंगे 0 प्लस क्या बचेगा c2। तो क्या आ गया बच्चे 0x नहीं 0 a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट क्या होता है बच्चे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है जो y का कोफिशिएंट है उसके रूट के अंदर आ जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, तो लाइन पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस आ गए बच्चे। d2 इक्वल टू कितना आ गया, ये c2 बचा यहाँ पे बच्चे, बाकी सब 0 हो गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह आ गया। सिमिलरली d1 निकालना बच्चे, इस पॉइंट से लाइन के ऊपर फिर से लगा देते हैं बच्चे। d1 इक्वल टू क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रख दो बच्चे, 0 a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे a और y का कोफिशिएंट क्या है b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस ये निकालनी है मुझे, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा बच्चे। तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, d इक्वल टू
D1 माइनस D2 नहीं D2 माइनस D1 कर दो बच्चे। तो D2 माइनस D1 करोगे तो D इक्वल टू D2 कितना आपके पास C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे इसमें से आप क्या करेंगे, हम D इक्वल टू जो आएगा मॉड आएगा C2 माइनस C1 अपॉन बेस में सब सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बच्चे। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जब हमने देखा तो बच्चे इसमें क्या आया C2 माइनस C1। तो बच्चे लाइन क्या होता है, ऊपर क्या आता है कांस्टेंट टर्म माइनस C2 माइनस C1 अपॉन नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों सेम ही होते हैं। तो आप किसी में से भी एक का कोफिशिएंट एक्स का लिख लो, एक वाई का कोफिशिएंट लिख लो बच्चे, उनका स्क्वायर कर दो अंडर रूट के नीचे। तो ऊपर क्या जाएगा कांस्टेंट टर्म माइनस कर दो। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि कोई सा भी बड़ा हो सकता है बच्चे, इसलिए मॉड लगा दिया, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगी। तो C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 भी कर सकते हो आप, अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट बच्चे, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा वाई का कोफिशिएंट। तो कोई सा भी लाइन से लिख सकते हो, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम रहेंगे। तो ये हमारे पास आगे आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे आगे। आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा क्या बच्चे, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो बच्चे हम हेडिंग डालते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो बच्चे लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन, यानी हमसे क्या बोलेगा, एक लाइन है, ये लाइन है, तो इसके रिस्पेक्ट में बच्चा हमें क्या लिख देते हैं, इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन इक्वेशन दे रखी हमें, और हमें दो पॉइंट दे देगा बच्चे, ये बताएगा कि ये पॉइंट लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर जो लाइन इक्वेशन हमारे पास, इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। तो हम इसको क्या लिखते हैं बच्चे, इसको एक नोटेशन लाएंगे हम s। अब हमें हैबिट डालनी पड़ेगी, s क्या होता है, जब लाइन की सारी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं बच्चे, उसको s बोलेंगे हमें, ax प्लस by प्लस c, ये s है। अब हमारे पास पॉइंट p सपोज करो क्या है यहाँ पर x1 y1 है, और q पॉइंट क्या है बच्चे यहाँ पर x2 y2 है। अब ये दो पॉइंट चेक करना है हमें कि यार ये लाइन के सेम साइड में है, या एक पॉइंट लाइन के इधर है या एक इधर है, ठीक है, अपोजिट में है या फिर सेम साइड इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है बच्चे। कैसे पता चलेगा, मैं इस पॉइंट P को इसके ऊपर उठा के रख दूंगा बच्चे, S ऑफ P निकाल दूंगा बच्चे। S ऑफ P मतलब यहाँ पर x की जगह रख दूंगा। अगर बच्चे ये क्या आ गया, S ऑफ P यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ गया, और S ऑफ Q भी क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी दोनों साइन क्या आ गए, पॉजिटिव हो गए, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर सेम साइन क्या है बच्चे यहाँ पे। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपने उस पॉइंट P को उठाया बच्चे, S के ऊपर रखा, तो S ऑफ P जो आया बच्चे वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 से छोटा। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव आ गए। हो सकता है S ऑफ Q इसके ऊपर रखा बच्चे, वो भी क्या आ जाए, लेस देन 0, यानी दोनों नेगेटिव आ गए। फिर भी दोनों क्या है, बोथ आर सेम है बच्चे, बोथ आर सेम है। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव या दोनों का साइन नेगेटिव आएगा, इट मीन्स दोनों का सेम साइन आएगा, तो दोनों एक ही साइड लाई कर रहे हैं बच्चे। तो बोथ आर लाई ऑन अ सेम साइड, बोथ आर लाइज ऑन सेम साइड, दोनों क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, सेम साइड पे लाई करेंगे, ठीक हो गया। अगर एक का पॉजिटिव आता है एक का नेगेटिव, इट मीन्स एक इधर लाई कर रहा होगा बच्चे, एक इधर, तो हम यहाँ पर कर देते हैं दूसरा। अगर सपोज करो यहाँ पर लाइन ये है P, अगर यहाँ पर क्या है बच्चे x1 y1 है, और Q इधर लाई कर रहा है बच्चे, यहाँ पर क्या है x2 y2 है बच्चे। तो लाइन के इधर है अपोजिट में, तो इसका मीन्स जब आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चे, S ऑफ P निकालोगे। S ऑफ P मीन्स जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू रख दोगे। S ऑफ P अगर क्या आ गया बच्चे, आपका पॉजिटिव आ गया, सपोज करो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आ गया, और S ऑफ Q आ गया बच्चे, वो कितना आ गया आपका, 0 से छोटा, नेगेटिव आ गया। तो दोनों के साइन क्या आ गए, अपोजिट हो गए। तो अपोजिट साइन होंगे बच्चे यहाँ पर, जब अपोजिट साइन हो जाएंगे, अपोजिट साइन, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट जो हमारे लाइन पॉइंट होंगे बच्चे वो अपोजिट साइड लाई करेंगे। टू पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट्स, टू पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड्स। तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। सेम साइड लाई करना, तो हमने पॉइंट की वैल्यू 1 या 2 को
1 और 2 जैसे दे दिया उसको उठा के यहाँ पर रख दोगे बच्चे लाइन की इक्वेशन में x और y, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, क्या बताओ नेगेटिव आए, क्या बताओ पॉजिटिव आए। या फिर बच्चे दूसरा क्या करोगे, दूसरी वैल्यू को उठा के भी आप इस लाइन के ऊपर रखोगे, क्या बताओ -2 आ जाए, क्या पता +2 आ जाए। अगर दोनों के साइन सेम आएंगे, दोनों पॉइंट रखने पे दोनों के साइन सेम आएंगे तो हम बोथ साइड दोनों एक ही साइड लाई करेंगे बोलेंगे। अगर दोनों को पॉइंट आपने इसके ऊपर s के ऊपर रखा बच्चे, अगर ये नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, हम सोचेंगे कि एक इधर की साइड लाई कर रहा है तो एक इधर की साइड लाई कर रहा है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। कोई भी दो पॉइंट किसी लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे, हम उस पॉइंट को उठा के इस लाइन के ऊपर रखेंगे तो देखेंगे इसका साइन क्या आ रहा है, सेम आएगा तो इसका मीन्स दोनों एक ही साइड लाई करेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस आएगा मीन्स एक अपोजिट एक इस साइड लाई कर रहा होगा तो एक इस साइड, तो यानी दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स।